साक्षात्कार की पृष्ठभूमि बनती है, इसको थोड़ा सा और मतलब अंदर जाने तक और थोड़ा सा करें। बहुत बढ़िया। एक जॉब करना, तो ये तो बात अपने को पहले सोचना हो चुकी है। तो अपने जो पूरा जीवन क्रिया में 10 क्रियाएं हैं, 10 क्रिया में से चित्त नाम की एक भाग क्रिया है, जिसमें चिंतन चित्रण नाम की 2 क्रियाएं संपादित होते हैं। चिंतन में क्या चीज होता है पता है? बोला कि चिंतन में साक्षात्कार होता है। क्या चीज? जो भाषा से जो बताए गए हैं, भाषा के अर्थ में जो वस्तु कल्पना में आई, उसका साक्षात्कार। समझ में गया? वो जो साक्षात्कार हुए बिना अनुभव होता है। यदि साक्षात्कार नहीं होगा, अनुभव होता है। अच्छा, उसके बाद साक्षात्कार होने के लिए क्या कंडीशन लगे? हम प्रमाणित करने की इच्छा समाहित रखें। प्रमाणित करने के लिए इच्छा न हो, साक्षात्कार होते। प्रमाणित करने की इच्छा में क्या क्या समाया है? न्याय धर्म सत्य, तुलन में जो 3 बात है, न्याय धर्म सत्य, ये कंटेंट रूप में, ठीक है ना? इसको हम प्रमाणित करना है। प्रमाणित कैसे करेंगे? जीने में प्रमाणित है ना बात? मतलब इसमें आचरण जुड़ा ही है। हाँ, पूरा है। उसमें जो है ना आ गया जीने में क्या प्रमाणित, कैसे प्रमाणित करोगे? उसके बाद में ये आ गया 9 फ्रैक्चर, कायिक वाचिक मानसिक अनुमोदन, 9 प्रकार से हम प्रमाणित करें। हो गया पूरा हो गया। इस ढंग से तर्क को पूरा करते हैं, अध्ययन करते समय में तर्क को पूरा करते हैं। ठीक है? यदि हम प्रमाणित करने की इच्छा को हटा करके हम साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है, ये होने वाला नहीं, किसी को नहीं होगा इस धरती पर, एक आदमी को भी नहीं होगा। अभी जो थोड़ा सा आगे की आयु वालों का साथ परेशानी, वो कसौटी में लाने के लिए निष्णात, जिम्मेवारी के लिए निष्णात बने नहीं रहते। हम कसौटी में कस करके हम सीधा नहीं। कसौटी में कसने की क्या है? साक्षात्कार होता है कि नहीं देख लेते हैं, ठीक समझ में? अनुभव होता है कि नहीं होता है देख लेते हैं। अनुभव होता है तो बाद में सोचेंगे, अनुभव किस आधार पर होगा? प्रमाणित करने की अपेक्षा के बिना श्रवण से अनुभव तक पहुंचता ही नहीं। श्रवण से अनुभव तक पहुंचता ही। बहुत सॉलिड कमेंट है बाबा। ठीक है, अगर श्रवण से अनुभव तक नहीं पहुंचता है, वो साक्षात्कार होना ही नहीं। भले हम तुलन के रूप में भाषा को हम सोच सकते हैं, कल्पना विधि से तो तुलन से यहाँ तक तो पहुंच सकते हैं। श्रवण से तुलन तक कल्पना के प्रोजेक्शन हो सकते हैं, किंतु वो जो है ना तुलन अनुभव की रोशनी में, प्रमाण की रोशनी में यदि हम उद्देश्य नहीं रखेंगे, वो साक्षात्कार में पहुंचेगा। बहुत अच्छा है बाबा, बहुत अच्छा है। समझ गए? एकदम ये पहुंचने वाला नहीं। इसीलिए हर व्यक्ति को श्रवण के बाद मनन नाम की चीज है, जिससे तुलन होता है। ठीक है? मनन के बाद जो है ना साक्षात्कार, साक्षात्कार मनन के साथ क्या जुड़ने की जरूरत है? क्यों प्रमाणित करने की क्यों तुलन करते हैं? प्रमाणित होने के लिए। क्यों तुलन करते हैं, ये जोड़ना जरूरी है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अदरवाइज क्या है, तुलन के लिए हो जाएगा। हाँ, हो गया, तो भाषा तक ही भाषा तक ही तो बार बार वही पढ़ते रहेंगे, उससे उसमें समय व्यतीत हो जाएगा। समय को यदि सेव करना है,
ये टेक को अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है बाबा। ये टेक्निक को अपना ये ठीक है। तो कोई बात नहीं बाबा। तो ये पूरा हो गया। अम्बा कहाँ गए? वो कहते रहे प्लाट ले जाएंगे, वो नोट कल करते हैं बाबा। हाँ? आप लोगों को ले जाने के लिए कहते रहे। कल कर लेंगे बाबा प्लॉट। हाँ? कल कर लेंगे। देख लेंगे बाबा, जैसा वो कहेंगे वैसे कर लेंगे। हाँ। अम्बा जी जो कहती है वैसे ठीक है बाबा, वैसे ही करेंगे। वो कुछ ऐसे है, उनका निश्चय को हम डिस्टर्ब करना नहीं सकते। ठीक है बाबा। अनुग्रह, ठीक है बाबा। अनुग्रह भी कब जा रहे हो? इसमें जो अपने को थोड़ा सा भी अनाकानी नहीं करना चाहिए। जो अपन जो है ना सुन लिए समझ गए जो सोचते रहे, उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट ही उसको जो मैंने तोड़ता है। सुन लिए समझ गए जो जगह में आदमी सड़ जाता है, प्रमाण होता है। वेद मूर्तियां सड़ गए। सही बात है। हमारे परिवार में वेद मूर्तियां सड़ गई, हमारे स्वयं की परिवार। वो आपको बताया था कि भाई अपना समाधि के लिए अपने हाथ से गड्ढा खोद लिया, उसके अंदर बैठ के मट्टी उठा के मर गए तो सड़ी गए। ठीक है, ऐसा मैं कहता हूँ। ये हमारा परिवार के लिए काफी मैंने एक घूट लेना मुश्किल हो गया, काफी परेशान मैं समझा। इसलिए हमने बोला कि ये जो मट्टी ढक लिया आत्महत्या नहीं हुआ। आप समाधि कर रहे हो, क्या मतलब? ठीक है भाई, ये समाधि है। इन्होंने हमको क्या दे गए? कुछ नहीं गए, तो फिर किया क्या चीज? जबकि उनके परंपरा के मैं संतान हूँ, मेरे लिए कुछ देने को मिलता नहीं है। ये वेद मूर्ति होने की, वेदांत पढ़ने की और उसके बाद में समाधि लेने की क्या मतलब? इससे तो अच्छा जीव जानवर है। अपन जीते तक तो अपने बलबूते से चींटी अपना पेट पालता है, हाथी अपना पेट पालता है। इससे ज्यादा अच्छा वो दिखते हैं। ऐसा शुरू किया, उसमें काफी परेशानियां हुई। उसके बाद जो है ना ये मार्ग तय कर दिया हमने। यहाँ आने के लिए ये सब हीटअप होना जरूरी रहा लगता है, वो सब हो गया। स्टारम किसी निश्चित दिशा पाने के लिए हो जाए, स्टारम भी ठीक है। निश्चित दिशा मिल जाए तो स्टारम ठीक, स्टारम का प्रयोजन समझ में आएगा। निश्चित दिशा मिल जाए कोई ठीक, दिशा नहीं मिलता तो स्टारम का क्या मतलब? दिशा नहीं मिलता तो स्टॉर्म का क्या? कोई मतलब। अच्छा, धरती पर जो कुछ भी चक्रवात वो जो होता रहा, क्या नाम? झंझावात, चक्रवात, झंझावात दो। तो ये निश्चित जगह में से निश्चित जगह तक ही होती रही। सन 50 के पहले उसका चक्र था, इतने वर्ष में एक बार होगा, वैसे ही होती रही। ठीक है, अब क्या हो जाता है तभी होगा। मानव की आरोपित अनिश्चयता है। अब ऐसा हो गया तो इसमें फंसा ही आदमी अपने ढंग से। ठीक, अब ये सब जो मुल्क कुल मिला करके मानव अपने परेशानियों को मोला है, उसको वो कवच को हटाने की बात। किस कवच को? परेशानी को सदा पैदा करने वाला कवच को बाहर हटा भगाने की कार्यक्रम। ठीक है, और ये कार्यक्रम उसके लिए योग्य है या नहीं योग्य है, उसको आपको सोचना है। किंतु अपने में क्या करना है तो हम अनुभव होने के बाद सोचेंगे जीना है कि नहीं जीना।
ये नहीं सोचते, अनुभव हो गई ऐसा सोचने से। तो कैसा सोचने से अनुभव होने की विधि मिलती है? प्रमाणित होने की अपेक्षा। प्रमाणित होने की तीव्र इच्छा होने पर साक्षात्कार अनुभव हो गया। बहुत अच्छा है बाबा। है ना? उसका क्या गवाही मिला? जैसा मैं हूँ, जो हम अध्ययन किया पूरे बात में, अध्ययन जब करता हूँ वो अनुभव में सीधा सीधा जाता है। जो अस्तित्व में हम पढ़ते रहे हाँ जी बाबा। वो अनुभव के जगह में ही छूटा है, सीधा सीधा। सीधा। वो क्यों छूटा है उसको अभी हम विश्लेषित करता हूँ, क्योंकि हम अपने जो है ना साक्षात्कार के बारे में माने अध्ययन हुआ, साक्षात्कार हुआ, हम अनुभव में आ गए। हम हमारा क्या मूल में क्या थी? हम प्रमाणित होने की ही बात थी। आपके प्रमाणित होने की ही बात थी, और कोई बात और नहीं। कुछ बातें ही नहीं थी। हाँ हाँ ये सच्चाई है, वो उसमें झूठ पैदा नहीं होता है। इसको प्रमाणित करने की ही बात थी, इसीलिए वो होता है। सच्चाई थी, उसको प्रमाणित करने की ही बात थी। तो आप किसी विधि से सच्चाई तक पहुंच गए, तो वो सच्चाई आपके अंदर आ ही गई। साक्षात्कार अनुभव तक फ्लो करने लगे। आपको साक्षात्कार अनुभव डायरेक्ट होता रहा। ठीक हो गए। तो वो किससे आ गई? जो हमारा परिवार परंपरा से या वैदिक परंपरा से प्राप्त जो है ना इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर हमारा तर्क है ना, तर्क का कोई जवाब ना मिलना, तो हमारा जो है ना हम ना बढ़ना है ना, ये सब चीजें हमारे लिए तो बात ही की है। इसको कहीं ना कहीं शामिल करने के लिए जगह काटी। उसके बाद जो है ना वही बना, साधना बनी। हमारे में क्या था? सती से असत्य जो है पैदा होता है, सती का ठीक है, ठीक है। ये बात थी। उसका उत्तर जब मिलने की लगा, वो प्रकृति के पास इसका जवाब रखा है, वो अपने आप से होने लगी, अनुभव हुआ। क्योंकि हमको प्रमाणित करना ही था, इसलिए अनुभव होती थी। अभी जो जितने भी लोग समाधि की बात करते हैं उनको प्रमाणित कुछ होना नहीं, वो क्रिया करना ही प्रमाण है। ऐसा कहते, ऐसा पहुंचा। अभी कल किसी पेपर में था 45 दिन की 40 दिन की कोई आदमी समाधि है, कितना घंटे की था ना, कल परसों किसी पेपर में था। इस ढंग से जब बातें होती है, ये सबसे जो प्रमाणित होने की रास्ता है ही नहीं है। और क्या बात है, वो जो 45 घंटे तक बैठा रहा, उससे जो पैर पड़ाई, दक्षिणा चढ़ाई, उससे वो संतुष्ट। जाके देख लगी। यदि यही समाधि है, इसी के लिए, तो मट्टी कोट लेना चाहिए। क्या तक मट्टी कोट लेने में तो पैसा मिलता, इसमें क्या तकलीफ है? इसका मतलब कि आप जो साक्षात्कार और बोध, मतलब ये आप बताते हैं कि ऐसे क्रियाएं हैं और इसमें क्या होता है, इसका जब आप विश्लेषण करते हैं तो जो सुनने वाला व्यक्ति है मतलब इसमें फंसने की चांसेस है, मतलब जिससे जो आपने अभी बोला कि अगर मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ तक पहुँचना है, तो वो अपने आप में एक रुकावट के लिए जगह बन जाती है। यदि प्रमाणित होने की इच्छा ना हो, वहीं तुलन में ही रुक गए, साक्षात्कार में हम पहुंचे नहीं करेंगे। साक्षात्कार होता है तो अनुभव होता है। साक्षात्कार होने के लिए प्रमाणित होने की इच्छा तीव्र रहने की जरूरत, ये बात को पचाने की जरूरत मैंने। हाँ, इसको पचाने की जरूरत, इसको अच्छी तरह से सभी होते हैं, सोचिए बेटा, मन में जमा वो चीज ठीक है। प्रमाणित करने की इच्छा में बेसिकली जैसा क्यों और कैसे की न्याय धर्म सत्य का तुलन हमारा कल्पनाशीलता के आधार पर सूचनाओं के साथ हम मने पहुंचते, हर व्यक्ति पहुंचता है। सूचना होना आवश्यक है,
कल्पनाशीलता हमारे पास है, ठीक है ना। इन दोनों का योगफल में हम तुलन तक पहुंचे। और इसके मूल में क्यों और कैसे का जो उत्तर है, वही मतलब वो ये सूचना में है ना। हाँ, मगर अपने में जब दिखता है कि सूचना में ही है ये क्यों और कैसे का उत्तर, वही और वही मुझे इसका पता नहीं है, तो मतलब इसका जब प्रबल होगा, हाँ वही तो। ये क्यों और कैसा हो का जो प्रश्न है, उसका उत्तर किस बात के लिए? प्रमाणित होने के लिए। ठीक है। राम भैया, क्यों और कैसे का उत्तर जो अपन पाते हैं, कई के लिए, प्रमाणित होने के लिए। बच्चों हाँ और किस बाबा, बात के लिए आप बताओ। ये और बहुत कोई डिजाइन बनाओ। बाबा, मैंने जैसा समझा, आपने कहा कि प्रमाणित होना मतलब जीना। प्रमाणित होना मतलब जीना। अच्छा, जीना मतलब मध्यस्थ क्रिया, न शम है न विषम है। जीने में जो है ना दोनों चीज है। जीने के अर्थ में ये बात है, आचरण है पहले, नंबर 1 आचरण में प्रमाणित होना, ठीक है। और उसके बाद परिवार में पहला व्यवस्था है, व्यवस्था में प्रमाणित होना, समग्र व्यवस्था है उसमें प्रमाणित होना। अब बोलो साहब कि क्या कौन सा इसमें अड़चन कहाँ है, आप बताओ। ये पूरा कर दिया बाबा। अभी मेरा भी यही प्रश्न है जो अनिता प्रश्न जी ही ने नहीं, मेरा मतलब मेरे को समझ में आया है कि ऐसा ही है। आचरण में प्रमाणित होना, परिवार में होना और व्यवस्था में होना, ये तीन स्टेज है। 3 स्टेज। हाँ, न्यूनतम क्या है? परिवार में कोई है प्रमाणित न्याय होना, धर्म सत्य। आचरण में प्रमाणित होना। आचरण में प्रमाणित हुए बिना परिवार में प्रमाणित हो ही नहीं सकता। अभी जैसा भी हम तुलन मन से साक्षात्कार के लिए प्रमाणित होने की इच्छा के बिना नहीं हो सकता बताया, उसी प्रकार से आचरण के बिना परिवार में हम प्रमाणित हो ही नहीं सकते। तो अगर सिर्फ क्यों प्रश्न का होना मतलब पूरा नहीं पड़ता है, उसमें आचरण का जुड़ना आवश्यक है। ये पूरा शुरू होगा आचरण के बिना सिर्फ क्यों कैसा शब्द तक रहता है, माने चित्रण तक पहुंचता है, यहाँ तक इसका उपकार। उसके बाद जो है ना, जहाँ न्याय धर्म सत्य की तुलन में चले गए शब्द, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि शब्द स्टॉप के जगह से ही उसमें भी अगर सिर्फ क्यों की ही रही और उसमें आचरण नहीं जुड़ा, वो तो भी जाएगा ही नहीं। संभव है नहीं। आचरण के बिना भागीदारी कहाँ है? आचरण के बिना कोई भागीदारी नहीं, ना व्यवहार में भागीदारी, ना उत्पादन में भागीदारी। आचरण सहित ही आदमी इन दोनों में भागीदारी करते हैं। अब उसमें ये अभी तक आ गया, उत्पादन में दुराचारी भी भागीदारी करता है, ये तो प्रकार में आ गए। ज्यादा ही श्रिंक फिट है बाबा, ज्यादा वही है, ज्यादा श्रिंक फिट है, बोल रहा हूँ थोड़ा ज्यादा ही है श्रिंक फिट इसमें श्रिंक फिट थोड़ा ज्यादा ही है ना। वैसे तो अब क्या हो गए, व्यवहार में प्रमाणित होना वो चरित्र के आधार पर ही होता है, सच्चरित्र के साथ, ठीक है ना। मैंने मूल्य चरित्र नैतिकता लिखा है, उसमें चरित्र के साथ ही हम व्यवस्था में भागीदारी करना बनता है। मूल्य के साथ संबंधों में जीना होता है, नियम के साथ नैतिकता के साथ सहअस्तित्व में जीना, सहअस्तित्व में भागीदारी करना, व्यवस्था में भागीदारी करना बनता है। इन तीनों चीज का तीनों जगह बिल्कुल बना हुआ। तर्क पूरा हो गया, तर्क तृप्त हो गया, हम विद्वान हो गए, ऐसा नहीं है। हम विद्वान तब हुए हम आचरण में प्रमाणित कर लिया न्याय धर्म सत्य को, और परिवार व्यवस्था में न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित किया, और उसके बाद समग्र व्यवस्था में दशोपानी व्यवस्था में हम भागीदारी किया, न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित किया, तब पूरा हुआ। यही है
जो प्रमाणित होने का मतलब। ठीक हो गए? जी ये एक्सेप्टेबल है क्या नॉन एक्सेप्टेबल? क्या कहना? तो ये जो मतलब तुलन में न्याय धर्म सत्य के दृष्टि से जब तुलन होता है तो उसमें शब्द तो स्टॉप हो गया, इसका मतलब स्मृति भी स्टॉप हो गई, मतलब तो स्टॉप हो करके चारों अवस्थाओं का होना ये मतलब सीधे सीधे समझ में आता है, मतलब ये स्मृति से समझ में नहीं आता है। चारों अवस्था का में जो क्या न्याय धर्म सत्य से जुड़ता है, स्वभाव और धर्म। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चारों अवस्थाओं का होना जो है वही है, ये इनका होना जो है ये सीधे सीधे समझ में आता है। ये क्योंकि मेरे पास इसकी पहले से सूचना है, ये जो भाग है ये भी जो होना सीधे समझ में आता है। हाँ। और रहने का कुल मिलाकर के चित्रण, रहने का चित्रण जो है ना पदार्थावस्था की भिन्न है, प्राणावस्था की भिन्न है, जीवावस्था की भिन्न है, मानवावस्था की भिन्न। हाँ तो हाँ ये मेरा कल से एक्चुअली प्रश्न यही है, जो पॉइंट था कि ये होने की जो बात है और रहना चित्रण हो गया। ये रहने का अगर चित्रण नहीं होता तो वो होने तक मैं मतलब वही होने का प्रश्न ही नहीं होती है। जब मने रहने का प्रश्न तब होता है, होने का हम कंफर्म करते हैं, रहना कंफर्म हुआ तब होने का प्रश्न है। होने का प्रश्न कैसा हल हुए? होना जो है ना रूप और गुण के रूप में चित्रण में हम आ गए, और स्वभाव और धर्म में साक्षात्कार में आ गए। वो साक्षात्कार में आने के पहले कैसा हो गया? स्वभाव और धर्म साक्षात्कार होने के पहले न्याय धर्म सत्य, इन तीनों के साथ कसौटी में कस चुके। ठीक है ना? जो पदार्थावस्था का जो धर्म है ये न्याय है, प्राणावस्था के धर्म है न्याय है, ठीक है ना? जीवावस्था का धर्म है न्याय है। ये पूरा पालन होना चाहिए। यहाँ आ जाते हैं ना, और मानव आ गए यार, मानव का धर्म है वो प्रमाणित होना। मानव धर्म प्रमाणित होते समय में इन तीनों के साथ हम पूरक होते हैं। अभी क्या हो गया? शोषक हो गए हैं, बस इतने पलट जाता है ना। अभी मानव जाति इन तीनों के साथ अपहरण करने वाला हो गया। ठीक है, अभी पूरा का पूरा धरती को मानव का उपभोग के लिए है ऐसा मान लिया, तबे ना गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मानव रहने के लिए धरती है, इसको बनाए रख करके ही मानव सुरक्षित हो सकता है। ये अपन पहुंचा रहे भी संदेश के रूप में पहुंचा रहे, उसके बाद अध्ययन के रूप में ठीक कर रहे हैं। ऐसा जुड़ रहा है, कुनवा ऐसा है। एकदम कविता जैसा है बाबा जी, सब चीज है? पूरा कविता जैसा है एकदम। बिल्कुल संहिता है भाई, एकदम अरेंज है। इसमें कोई अपने को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको पहचानने की जरूरत। इसीलिए मतलब न्याय धर्म सत्य के अर्थ में तुलन भी किया, और अगर वो साक्षात्कार नहीं हुआ तो स्वभाव और धर्म या न्याय समझ में आया, ये होता है। ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता है। इसीलिए मतलब
उसका अधिकार पूर्वक मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि इसका स्वभाव ये है, मतलब वो समझ में आना, मतलब वो साक्षात्कार में ही समझ में आता है। वैसे इसीलिए किसी भी चीज के होने का भी अधिकार पूर्वक नहीं कह सकता हूँ। कहाँ बनता है नहीं ये बनता है। पूरा वे बिना कैसा होगा? मैं खुद हूँ, ये भी अधिकार पूर्वक नहीं बनता है। कहाँ बनता है? कल्पना में और कुछ भी अपन स्वभाव धर्म जब प्रमाणित नहीं हुआ, हमारा होने का अधिकार कहाँ प्रमाणित होता है? बहुत सुंदर है बाबा। किसी भी अणु रेणु तृण काष्ठ का भी नहीं होता। हम जब प्रमाणित होते हैं अपने स्वभाव धर्म का ही प्रमाणित होते हैं। रूप और गुण धर्म का प्रमाण का आधार नहीं है। रूप जो है ना बदलता रहता है, क्या समझे? बदलता रहता है। गुण बदलता रहता है, गुण का प्रकटन बदलता रहता है। स्वभाव और धर्म शाश्वत रूप में चल रहा है। स्वभाव ही है मूल में, धर्म तो बदलता ही नहीं है। स्वभाव ही है प्रमाणित करने की सबसे बड़ी विग्रह पाई। स्वभाव जो है ना मनुष्य का स्वभाव ही दूसरे के स्वभाव होता है। अभी मनुष्य का स्वभाव की पता ही नहीं, अध्ययन विधा में, व्यवस्था विधा में पता नहीं, संविधान में नहीं है, आचरण में नहीं। अब क्या आदमी है आप भी सोच, आचरण विधा में तो अपन पता नहीं है। सबको यही स्वभाव, सबका स्वभाव यही है। इस जगह में कौन पहुंचा? अभी तक जो है ना आहार ही पता नहीं लगा। स्वभाव पता लगाना, उससे जो है ना माइक्रो लेवल में है। एक्रो लेवल वाला का हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। माइक्रो लेवल वाले के कहाँ पता लगेगा? ठीक है, तो ये अभी जो आप कह रहे हैं ये भी मतलब ध्यान आकर्षण है कि दूसरे को, जैसे कि आप मुझे ये बता रहे थे कि मुझे जो है ये जो भी हो महसूस हो, उसको जो भी शब्द प्रयोग करे और उससे जो है अर्थ तक पहुंचने की और प्रमाणित करने की जो है वो बने इच्छा तीव्र तुरंत साक्षात्कार तक हम पहुंच जाते हैं। बहुत और अनुभव होता है। बहुत सरफोड़ी है बाबा इसमें। ठीक है, आपके लिए बहुत सरफोड़ी है इसमें। आपके लिए बहुत सरफोड़ी है इसमें। नहीं दिन भर रात भर नहीं, ये तो इतना इजी हो गया ना। देख ही रहे हो तुम हमारा शैली को, इसमें कहीं टेंशन में आता है? शैली में कहीं टेंशन दिखती है? कुछ भी नहीं। जो जब जो है ना हरदम देखते ही हैं, समझते हैं, जीते हैं, परेशानी क्या? यदि इसमें कहीं भी ब्रेक है तो परेशानी के अलावा क्या चीज है? हाँ बाबा, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। हरदम जीते ही हैं, हरदम समझ में आई है, हरदम जो है ना करना है, प्रमाणित करना है। ये प्रयत्न के लिए दवाई रखा ही है, फिर परेशानी का। यदि प्रमाणित करना है, दवाई नहीं रखा है, तब तो परेशानी वो हो नहीं सकता, क्योंकि सत्य को कहीं ढक करके रखा नहीं जा सकता। पहले हमारे शास्त्रों में रखा है सत्य ढका होगा। सोने की पात्र हो तो उसमें घृत हो, उसको दूसरा ढक दिया, घृत दिखता नहीं है, सोने के पात्र ही दिखते। ऐसे ही जो जीव के हृदय में आत्मा ढक गया है, ऐसा वो मिसाल देते हैं। मिसाल ठीक है, हम क्या कहते हैं? तो इसको ढकता कोई नहीं, इसका ढक्कन बनते ही नहीं। सत्य जितना विशाल है उतना विशाल ढक्कन कुछ बन ही नहीं सकता। यहाँ से अपन क्या हो गया रे? आँख वाँख
खा लेना। हाँ, ठीक 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 है, बंद कर दें थोड़ा देर, इसको बंद कर दें थोड़ा देर। करो, हरियर करो। अपराधियों से पूछें निरपराध क्या होता है। वो बात हमारा अध्यात्म महोदय ने बोला, नकारना बनता है। क्या बात? अपराध नहीं करना, नहीं करना क्या चीज होता है अभी तक पता नहीं। क्या बात? इसको हम उत्तर मानते हैं। अपराध ना करना है ना, क्या अपराध करना है, नहीं करना है, नहीं करना है उत्तर हो गया है। समझ, नहीं करना क्या होता है आप बताओ। होता है कुछ? नहीं करना कुछ होता ही नहीं। समाधान करने में है कि ना करने में है? करने में। अभी अपन फंसे हैं इसी दलदल में, कितने भी हो गए सबका सब इसी में घुस गए। ठीक है, हो गया, अब चलो। अभी अपन इसमें चित्रण, चिंतन, साक्षात्कार, बोध, अनुभव, प्रमाण है ना, और इसके प्रमाणीकरण के बारे में अपन कुछ बात। उसमें ये निष्कर्ष हुआ था कि भाई हम कुछ भी पढ़ते हैं, वस्तु को पहचान लिया, वो प्रमाणित करने की यदि इच्छा नहीं है, इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं, अनुभव में नहीं पहुंचते। क्यों? साक्षात्कार नहीं होगा, वस्तु न बोध होगा, न अनुभव होगा, न प्रमाण होगा। ये चारों नहीं होगा जब कभी। ठीक है, ये चारों तो मैंने धोखा के रूप में रहता है। इन चारों भाग तो बिरान रहता ही। इन्हीं बिरानी को भरने की बात। उसमें यह हुआ, कुछ भी हम बोध होने के लिए पूर्व हम प्रमाणित करने की आवश्यकता को रख करके ही बोध हो पाएंगे, फलस्वरूप अनुभव और ये बात होगी, प्रमाण होगी। ठीक है, ये बात तय है, ये ना बात तय है जी बाबा। इसके बाद जो है ना अपन आगे ये बात थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत। क्या ऐसे स्थिति में हम अपने को पहुंचाना है कि नहीं, ये ठीक है। ये तो अपन एक चर्चा विधि से, संवाद विधि से। संवाद में क्या है, चर्चा में क्या है? चर्चा में तर्क संगति बात, संवाद में पूर्णता के अर्थ में होने की बात। दोनों में अंतर है। हम अभी इसको चर्चा माना जाए, अभी जो आकी है इसको संवाद माना जाए। क्या माना जाए बाबा? मुझे तो लगता है संवाद है। हाँ? मुझे तो लगता है अभी संवाद किए। संवाद हो तो सार्थक हो जाएगा। एक चर्चा के स्वरूप में स्वीकारते हैं, वही उड़न तो वाचा होता है, वो भाषा ही रह जाता है। भाषा तक में मनुष्य जो है ना पहुंचना जरूरी है, ये सही है, किंतु भाषा गम्य स्थल ही नहीं। गम्य स्थली क्या है? वस्तु प्रमाण। भाषा से इंगित वस्तुओं को प्रमाणित करना गम्य स्थली। ठीक है ना? भाषा से क्या वस्तु इंगित होता है? न्याय धर्म सत्य ही इंगित होता है, बाकी कोई चीज इंगित नहीं होता है।
बाकी सब कल्पना में रहता है। इसका जो है एक अच्छी तरह से सॉर्ट करना चाहिए। जो कुछ भी प्रमाणित होना है न्याय धर्म सत्य ही है, ना कि कल्पना में। कल्पना में सारे चीज जीव चेतना सीमा में प्रतिष्ठित हो जाती है। कल्पना में सारी चीजें जीव चेतना विधि से सीमा में रह जाती है। चित्रण क्षेत्र में। हाँ, चित्रण क्षेत्र। इसमें कितने भी अपराध चित्रण बनाओ कमे और वह करेगा। ठीक है, ठीक है। तो कितने भी भरेंगे वो दलदल है। चित्रण क्षेत्र एक दलदल है, वो दलदल में फंसता ही जाएगा। कितने भी बनाएंगे, अभी जितने प्रकार के अपराध किए हैं, आगे के अपराध का चित्रण रखा ही कहाँ रुकता है। ठीक है, इसीलिए कल्पना में अपराध क्षेत्र की संभावना बनी है ना। वो जीव चेतना क्षेत्र की ही कार्यक्रम है। जीव चेतना के आधार पर हम कुछ भी सोचते हैं, अपराध में ये अंत होता है। और उसका प्रमाण यही है, आज तक अच्छे लोग कहलाने वाले भी हुए हैं, बहुत सारे तपस्वी कहलाने वाले हुए हैं, योगी कहलाने वाले हुए हैं, सिद्ध कहलाने वाले हुए हैं, नहीं हुए, देवता कहलाने वाले हुए, अपराध मुक्ति नहीं हुई, अपना पराया मुक्ति नहीं हुई। ठीक है, कृष्ण को आप एक अवतारी पुरुष मानते हैं। उनके समय में भी अपना पराया खत्म नहीं हुआ। राम को अवतारी पुरुष माने जाते हैं, उनके समय में अपना पराया का दीवार खत्म नहीं हुआ। ठीक है, इन सब बातें देखने पर लगता है अच्छे चाहते हुए, अच्छे लोग होते हुए, माने अच्छे लोग अच्छा लोगों के रूप में सभी मान्य होते हुए अच्छा होना संभव नहीं। बात पूरा हो गया। कब पूरा होगा? व्यक्ति अपने में जागृत होता है तब भी अच्छा होना प्रमाणित होगा, उसके पहले होने वाला नहीं। अब रह गया अच्छा होना की क्या जरूरत है फिर, जब इतने सब परंपरा ये ऐसा सब चला है। आज जो है ना, हमको अच्छा होने की क्या जरूरत, ऐसा पूछोगे तो इसका उत्तर यही है, धरती बीमार हो गई है। तो हमारा अच्छा होने का रास्ता न होने से जो मनमानी किए परिणाम आ चुकी है, तो मनमानी की जगह में कुछ विधि न्याय पूर्वक जिया जाए, समाधान पूर्वक जिया जाए, सत्य पूर्वक जिया जाए, यही इसका संदेश है। उसके बाद संदेश हुआ, सूचना हुआ, अध्ययन हुआ, अध्ययन के बाद रुकता आप हमारे बीच में सूचना हो गई है, ठीक है ना, ये माना जा सकता है ना। संदेश और सूचना तो हो गई है। अब अध्ययन की बारी। अध्ययन में अपन कितना गच्छील हो पाएंगे सोचने की मतलब। कहाँ पहुंचे, घूम फिर के कहाँ हो गए? अध्ययन के जगह में आना ही पड़ेगा। अध्ययन के बिना कोई आदमी विद्वान हो गए, हम माने प्रमाणित हो गए, ऐसा कुछ होता। इसके बिना क्या होता है? अच्छा आदमी के पास सेवा में, श्रम में अपने अच्छाई को व्यक्त कर सकते, इसके जिससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अच्छापन को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया सेवा कर सकता है किसी को, और ये कर सकता है, श्रम कर सकता है अच्छापन के प्रदर्शन में। इसमें और एक अड़चन है इस बीच में, तो श्रम जो है ना, अच्छापन होते हुए जो अच्छे लोगों में ये अच्छा है ऐसा माना नहीं गया। श्रमशीलता को अच्छे लोग भी ये अच्छा है ऐसा माना नहीं। क्या सुन रहे हो? श्रमशीलता को अच्छे लोगों ने भी अच्छा माना नहीं। अच्छा, यदि जितने भी अच्छा माना, औपचारिक रहे,
मैंने भाषा तक रहे, वो औसत बात की नहीं रही। इस ढंग से इस श्रम जो है ना उपेक्षा की जगह में आए। श्रम करने वाला भी अपने में ये तय नहीं कर पा रहा है, श्रम एक श्रेष्ठ कार्य है ना। और समझदारी पता ही नहीं है, समझदारी कहाँ है अभी। समझदारी श्रेष्ठ है ना। ये बात को पता लगाने के लिए तब ना बताएंगे, लोकमानस में समझदारी का पता नहीं है, इसको क्या किया जाए। इसीलिए एक बार समझदारी को लोकमानस में डाल के देखा जाए, क्यों एक प्रयोग तो किया जाए। इतना सारा बर्बाद के लिए प्रयोग किया, एक आबादी के लिए भी थोड़ा सा प्रयोग किया जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये ठीक हो गए ना। बर्बादी के लिए जब बहुत सारा प्रयोग हुए, ठीक है ना, बर्बाद हुए भी, ठीक। यदि भलाई के लिए, भलाई होने की यदि अपने पास ऐसा विश्वास होता है इससे भलाई होगी, इसको प्रयोग करके देखा जाए। यहाँ से हम शुरू किए, ठीक है ना। अभी भी जिस किसी को भी इसमें बुनियादी काम करना होगा, उसी जगह में आना होगा कि नहीं आना होगा। हाँ बाबा, बर्बादी के लिए मानव जाति बहुत सारा कुछ किया है प्रयोग, ठीक है ना। तो आबादी के लिए भी थोड़ा सा प्रयोग करके देखा जाए, क्या बुरा। प्रयोग है, यदि आबादी हो गए तो सब क्या बुरा। अच्छा, उसके लिए अपन कुछ किए, इस दशक में कुछ किए करने पर उसको लगता है कि जो हम थोड़ा करते हैं प्रयत्न, ज्यादा फल होता है। यहाँ आ गए, आबादी का फल ज्यादा विस्तार होता है, बर्बादी का जो घटना सीमित घटना में होता है। अभी ये क्या महिमा है? धरती की महिमा। धरती की महिमा वश ये पूरा का पूरा आदमी बहुत कुछ करने के बाद में जो धरती हर दुर्घटना को छोटा बना के ही छोड़ता है। इसका मतलब सुधर सकता है, इसलिए कि में अंत होता है दुर्घटना अभी तक। जी बाबा, हर दुर्घटना सुधर सकता है, इस जगह में सिमटता है। क्या अद्भुत बात है। ये मानने वाली बात है कि नहीं? जी बाबा, तुमको ऐसा नहीं लगता? लगता है बाबा। ये मुख्य बात, इससे अपन बहुत कुछ आशा लगाते हैं। अभी धरती में अभी भी सुधरने की कहीं ना कहीं ताकत रखी है। धरती के साथ जाति को बंद करने तक अपन प्रयोगों को बुलंद किया जाए। अपने बुलंदी से आधा है, बुलंदी जितना होता है उससे ज्यादा तो फैलता तो है। जितना हम मैंने धीरे से बात करते हैं, वो फैलने की विधि जो बाकी दुष्टता के जो बात है उससे बहुत ज्यादा गुना जगह में फैल जाए। ये मानना पड़ेगा कि नहीं? ये बात को देखते हुए अभी अपना इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी बच्चे आए, हम एक लड़की की बात कर काफी बेस्ट। तो उसके बाद वहाँ ये भी देखने को मिला, हमें एक बात बताया था, ये कैंप में जो लड़की अपना शराब की बोतल का लाए थे, कार्टून लाए, वहाँ रहने वाले लोगों का नजर पड़ी इसका अपना अचौटी है। अचौटी के रेट क्या किया जाए, वो बात सोचा, ठीक है लाए हैं तो सुरक्षित रख लिया जाए और जाते समय में सुरक्षित भेज दिया जाए। क्या बोला, सम्मान हो गया ना। ठीक है, ऐसा निर्णय किया और पहले दिन आया, उसको बच्चों को बताया इस जगह में ये सब चलता नहीं है, उनको ये समझाया तो क्या करना होगा, सुरक्षित रखे रहिए, क्या तकलीफ।
रखे रहने में कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, ये इस यहाँ चलता ना, ठीक है। इसको यदि सेवन करना होगा तो अपना आपको रायपुर जाके ही करना पड़ेगा। रायपुर के अड्डा ठीक, तो वहां तो सभी पछती, ये छोटा जगह है भाई, बड़े चीज पछता क्या बात। इसीलिए नाम छोटी है बाबा। ऐसा पेशा है, ऐसा पेशेंस है, इसमें कोई बच्चों का कोई बुरा को नहीं बताया, तुम खराब हो, गाली नहीं दिया, नाराज होने की जरूरत नहीं पड़ा। क्यों? इसमें कुछ जरूरत नहीं पड़ा। तो इससे उन लोगों को ऐसा कुछ लगा, तो एक तरीका ही दूसरा है, ऐसा कुछ समझ। मैं पूछा था ना रे, ये सब माल ताल लाए थे सुनते हैं, तो कैसे रुक गए आप लोग? एक तरीका हम लोगों के सामने आया, रुक गए। बोले वो तरीके के आधार पर एक नया तरीका है भाई, देख ही लेते। 2-4 दिन रुकने से क्या तकलीफ, बाद में पूरा कर लेते। ऐसा सोच के रोक लिया। अब तुम्हारे पास क्या, अब पहुंचा, क्या पहुंचा, अब क्या पहुंचा, हमको पता लग गया ये सब क्या चीज है। पहले क्या था ये पता नहीं था। ये हमको बर्बाद करने के लिए वस्तु है, अजय आज हमको समझ में आया। पहले हम इसको वरदानी वस्तु मानते थे। क्या बात? वो जो बच्चे लाए थे उन लोगों से पूछो, रुके कई को तुम लोग, कैसे रुके? तुम लोग को, तुम तो किसी धुन में आते हो ना, राष्ट्रपति खड़े होने से, मिलिट्री खड़े होने से, भूत खड़े होने से तुम चुप रहने वाले नहीं है। तुम कैसे चुप हो गए? ऐसा हमारा पूछने के तरीका है, ठीक है। वो कहे हम लोग इसको वरदानी वस्तु मानते रहे, ये शिविर की वजह पता चला हमारे यहाँ, हमारे बर्बादी की वस्तु, इतना ही बात। इसको यदि मार्क करें, इसमें दम का ऐसा कुछ लगता है, क्यों है? शिविर की जो महिमा है, प्रभाव है, इसमें कुछ दम है, ऐसा कुछ बहुत दम है, ठीक है। उसको होने से अब आगे की इसमें और दम भरने की क्या क्या करना चाहिए, सोचने पर ये अध्ययन ही आता, ठीक है ना। अध्ययन के बाद ही हम अपना पारंगत होने की बात को सोच सकते हैं। अध्ययन के पहले सोचना बहुत मुश्किल है। हाँ, यह तो बात है, सुन करके हम पारंगत नहीं है, समझ के ही पारंगत। सुन के पारंगत नहीं है, समझ के ही पारंगत है। क्या विचार, ठीक है ना। इस पर अपने को निर्णय लेने की बात, क्या समझा, क्या निर्णय लिया, ये ना बात बनता है आगे। क्या समझा और क्या निर्णय, क्या निर्णय लिया। बाविस में हाँ, आगे न्याय, धर्म और सत्य की तुलन की बात हुई थी। हाँ, तो एक तो कि आप न्याय, धर्म और सत्य को एक बार परिभाषित कर दीजिए। इसमें बहुत बड़ी बहुत सुन, ये तो 1000 बार करें तो भी कम है। ये मुद्दा एक ऐसा है, हर दिन की कथा है, हर क्षण की कथा, ठीक है ना। इसमें मैंने जो अनुभव किया है ना, सत्य क्या है, इसको अनुभव किया है। ये है सहअस्तित्व रूप में सत्य को हम पहचानते, ठीक है ना। सुना, सहअस्तित्व को हम ऐसा देखा है कि व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु है, जड़ रूप में, चैतन्य रूप में जो काम कर रहे हैं, संपूर्ण वस्तु, ये संपूर्ण एक एक जो डूबा हुआ, घिरा हुआ, भिगा हुआ है, ऐसा मैंने देखा। भिगा हुआ से हर वस्तु ऊर्जा संपन्न होना समझ में आया, ये मुख्य बात। ऊर्जा संपन्न है, इसका गवाही है क्रियाशीलता। हर वस्तु अपने आणविक परमाणुविक स्थिति में स्वयं स्फूर्त रूप में क्रियाशील,
वो भौतिक पदार्थ हो, चाहे रासायनिक पदार्थ हो, चाहे जीवन पदार्थ। जीवन पदार्थ पूरे अपन चैतन्य वस्तु का है। भले कोई नहीं कहता भी हो, अपन कह रहे हैं, ठीक है। मैंने मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्व के नजरिया से जो अपन चैतन्य वस्तु को किसको कहते हैं, तो जीवन वस्तु को चैतन्य कहते हैं, तो इसको जड़ कहते हैं, भौतिक वस्तु को रासायनिक, ठीक है। रासायनिक वस्तु में भी परमाणु काम करते हैं, भौतिक वस्तु में भी परमाणु काम करते हैं, जीवन वस्तु भी मूल में परमाणु ही है। ये कुल इस अनुसंधान का एक बहुत बड़ी भारी गरिमा संपन्न उपलब्धि है, जो ईश्वरवादियों ने इसको पहचाना नहीं, भौतिकवादियों ने पहचाना। परमाणु की चर्चा भौतिकवादियों ने काफी किया और ईश्वरवादियों के पास परमाणु का चर्चा करने में कोई मादा नहीं रहा, यह मैं मानता हूँ, ठीक है। तो ईश्वरवादियों ने वो स्थूल रूप में भी मनुष्य को पहचानने में कोई खास काम नहीं कर पाया, तो इसीलिए हम पराभवित हुए, ठीक है। ऐसे इसमें क्या हो गया, ये भौतिकवादी विधि से ये ना पहचानने की स्थिति में हम अपराधी होने की रास्ता बहुत अच्छी मार्ग बनी, ना कि अच्छा करने के लिए मार्ग बने गए, ठीक है ना। तो अपराध करना, अपराध से अपराध का फल, अपराध करके जो फलीभूत होते हैं उसको विकास मानना, इस जगह में हम बैठे। कैसे? इसका सर्वेक्षण ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो शोषण करता है और ज्यादा से ज्यादा मारपीट करता है उसको हम पूजा करते हैं, उसको विकास हम मान रहे हैं। क्या सुना है? ज्यादा से ज्यादा मारपीट करें उनको, उसको विकसित देश अथवा विकसित आदमी कह रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, ये समझ में आता है प्रभु श्री राम? ये समझ में, ये सही है। अच्छा, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा शोषण करता है उनको हम बड़े आदमी कहते हैं, विकसित हो गया। हमारा दिमाग कैसा है सोच लो। ये क्या है, कैसे ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा में। आगरा में, आगरा में एक फार्म है। ऐसे बातों को एक नजरिया वहाँ दिखता है, वहाँ बढ़िया बना के रखे हैं, बताते हैं क्यों? पागल खाना तो अभी वो पागल खाना वो खाना है, पागलों से भी पागल कहलाने वालों का है। आदमी तो पगलियान ही है। कैसे? लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद में आदमी पगलियान है, आदमी जात पगलियान। अब उसमें से भी एक पगलियान चाहिए, ऐसा फार्म वहां बनाएगा, ठीक बात है ना। पगलियान प्रपंच के से भी पागल होने की एक बहुत नमूना सोचे हैं, उस नमूने के आदमी लोग वहां बैठे, ऐसा बात बन रहे हैं। अभी हम एक पागल होने से, एक उन्मादी होने से हजारों सैकड़ों डॉक्टर करते हैं, फिर भी उन्माद ठीक नहीं होता। उसके बाद सफेद कपड़ा के पैसे ले जाते हैं अंत में। अब जो है ना, सुनते हैं क्या कहते हैं, कृपा मौत, कृपा मृत्यु, कृपा मृत्यु। अच्छा, हाँ, इसको कानून बना लिया, कृपा हत्या। अभी भारत में तो नहीं है ये कानून। दूसरे कृपा हत्या है तो बेटा, कृपा हत्या, कृपा मृत्यु ही कहा जाता है उसे, लेकिन अभी भारत में उसको पास नहीं किए हैं। ठीक, और अन्य देशों में किसी में किए? कुछ में किए हैं बाबा। अच्छा, ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पहुँचते हैं। अभी अपने पास कोई रास्ता नहीं है, किस विधि से, भौतिकवादी विधि से कोई रास्ता
सहीपन के लिए सही मैंने लक्ष्य के लिए अपने पास पाएंगे नहीं। ये निश्चय कर सकते हैं कि नहीं? यदि निश्चय हो जाती है तब तो ये प्रभावशील होगी, ठीक है ना। अभी अड़चन क्या है, ये जो भौतिकवादी विधि से कोई रास्ता ना रहते हुए भौतिकवाद की सम्मोहन में यदि फंस जाते हैं, ये कठिन प्राय लगता है। क्यों ये ठीक है? मैंने भौतिकवादी प्रलोभन में हम फंस जाने से ये जो सहज रूप में जो अपन प्रस्तुत किए हैं, मैंने भलाई की यदि शुभ के लिए जो रास्ता बता रहे हैं, ये लोगों को कठिन प्राय दिखता है। ऐसा नहीं करना। यदि इस प्रलोभन में फंसते हैं, यदि इस प्रलोभन से हम जैसे बाजाए रहेंगे या फंसे नहीं रहेंगे, उनके लिए बिल्कुल डामर रोड दिखता है, सहज दिखती है, सुलभ दिखती है। तो इसीलिए वो इसका बताया प्रमाण। तो अभी हम लोगों ने काफी बड़े बुजुर्गों के बीच में ये जीवन विद्या शिविर की सर्वप्रथम इसमें गोविंदपुर में, ठीक है। वहाँ करीब करीब सभी आर्य समाज के लोग, ठीक है। उसमें ऐसे ही लोग आए थे आर्य समाज के बड़े बुजुर्ग, उन लोगों के बीच में शिविर, ठीक है। उनसे पूछे तो क्या आपका सोचना है, तो ये बताए ये जो नागराज जी जो सत्य को बता रहे हैं ये सत्य है, दयानंद जी जो बताए हैं वो सत्य है, वो सोच रहे। भाषा ये प्रयोग की, कुछ सुना इसको ठीक से? दयानंद जी जिस बात को सत्य बताया है वो सत्य है, नागराज जी बता रहे हैं ये सत्य है। इस बात पर सोच रहे। कब तक सोचोगे? जब तक समझ में नहीं आया तब तक सोचेंगे, ठीक है, ठीक है। उसमें ऋषि नाम के लोग भी थे, क्या क्या तो थे उसमें, ये साधु वो सब जानते हो गए। तो दूसरा शिविर हुआ, फिर पूछे गए, पता चला, पुनः उसी को उच्चारण किए, ठीक है। पुनः पूछा कब तक ऐसा बात तो पहले भी ऐसे बताते थे, अभी भी बता रहे हो, अब कब तक बताओगे? जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक करें, ठीक। ऐसा 2-3 शिविर के बाद एक शिविर चली, जिसमें वो बड़े बुजुर्गों के अलावा कुछ और माने गच्छित प्रवृत्ति के लोग वहां पहुंचे। भले प्रौढ़ थे, प्रौढ़ावस्था की थे, किंतु अभी जो दयानंद जी नागराज जी की बात को तोलने वाले नहीं रहे, ऐसा कुछ गतिशील थे। और उनके वो भी पहुंचे, ये भी पहुंचे। तो हमारे सत्य जी प्रबोधन करने वाले, ठीक है। हम वो शिविर में थे। शिविर में ये देखा, वो कोई दयानंद जी ऐसा कहते हैं, जैसा पहले शिविर में कहते थे वैसे ही कहते हैं। सत्य जी बड़ा प्यार से उन लोगों को समझाने में लग जाते थे, घंटों लगता था। जो गतिशील थे वो अपने में खींचते रहे, तो करके शिविर के समापन के बाद सत्य जी से हम बात की, ये जो तुम कर रहे हो इसमें कुछ हरी है। स्वागत, आ बैठ, खुश रहो। हरी है, जरूरत भी नहीं है, ठीक है, आ गया। तो उसके बाद उनसे हम संवाद किया। सत्य जी से हमने पूछा, जो आपने जो इन लोगों के साथ जुड़ जाते हो बड़ी प्यार से, और समय का कोई मतलब नहीं, सारा समय इनसे जुड़ना होता है। जो समझना चाहते हैं उनकी ओर आप देखते नहीं हो, कहाँ तक नहीं आए,
उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए। ये जो 15 पुल है सबको एक गणना करके एक जगह में रखो। ऐसे जो महान हैं उनको सबको एक जगह में रखो। उनके साथ आप 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष जूझते रहो। उनको इनके साथ करना नहीं। जो समझना चाहते हैं भाई, उनको रोकने की आपका कौन सा अधिकार है? इनको जिंदगी में तो समझना है ही नहीं। तुम जूझे पड़े हो, क्या मतलब? ठीक है, इनको सूचना पहुंच गया, देखेंगे, सोचेंगे, जिज्ञासा हो तो पर समझेंगे। ठीक है ना? ठीक है बाबा। ये हमने बोला। उसके बाद उन्होंने ऐसा करने लगे, उससे उपकार हुआ ये कार्य को। तो बेटा कैसा रहा मार्ग, कैसा रहा? अच्छा। आप इसमें रहते हैं, जितने भी कार्यक्रम थे किए, उसके बाद सती जी ने क्या कर दिया, आयु वर्ग के अनुसार शिविर कर लेना छोड़ दिया। ठीक है ना? उत्तर आयु वालों को बड़ा सम्मानजनक विधि से रखा, उनके लिए खाना पीना सेवा शुश्रूषा स्पेशल रखा। ठीक है, ये भी ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद उनके साथ प्यार से संबोधन किया, उन लोगों को खुश तो कर दिया। यहाँ तक लाया है एक वर्ष 1.5 वर्ष के बाद उसी समूह से हम पूछा, आप लोग क्या पाए? वो कहे हम पाए ये नहीं कह सकते। ये काम जो शुरू हुई है, ये धरती को तारेगा। ये धरती को तारने वाला कार्यक्रम। करीब 25-30 लोग थे, उन लोग ऐसे क्या बोले, ये हम समझ गए, ये तो हम नहीं कर सकते। ये तो हमको जितना भनक पड़े उससे ये पता लगता है ये कार्यक्रम आगे के लिए धरती को उतारने वाला है। अभी तक ऐसा कोई कार्यक्रम धरती में आया नहीं। सर्वोदय वाला भी कहे यही बात। इतने तक पहुंचे। इससे अपन आगे आशा भी नहीं करना चाहिए कुछ करेंगे। यदि इसके आधार पर हम आशा करें ये कुछ करेंगे, वो विफल होगा। वो सर्वोदय वालों से देखा गया है ना। जब ऐसा बोले उसमें सर्वोदय वाला भी करीब सब उत्तरायण वाले हैं। ठीक है, तो उनसे पूछा कि इसके अलावा कोई धरती तरने का, कोई धरती बचने का इसके अलावा कोई काम नहीं। ठीक है, शिविर के अंदर वार्ता में उसके बाद उनसे और कुछ आगे की अब आगे क्या करना है पूछने पर कुछ बताए। उसमें जो ना वार्ता में और क्या आश्रम कहलाता है, क्या तो कहलाता है वो, क्या है सेवाग्राम। हाँ, सेवाग्राम जो कुछ भी उसमें एक हम जहाँ रुके थे वहाँ, उसमें बाहर लिखा था, एक पट लिखी थी, कोई खाड़ी देश के आदमी वो कुटी बनाए थे, उनका नाम लिखा था। उसके नीचे लिखा था कि नया तालीम परिसर। मैंने कहा कि मैं रुका हूँ यहाँ, नाम नया तालीम दिखता नहीं है, ये कौन सा झूठ खोरी है भाई। अब तुम साइन बोर्ड में लिखते हो क्या बात, नया तालीम परिसर। यहाँ नया तालीम देख नहीं पा रहा हूँ। यह गांधी जी के साथ हो रही है। गांधी जी जैसे ऊपर हो गए वैसे नया तालीम भी ऊपर चल रहा है, यहाँ धरती में चल रहा है। मैं पूछा, डांटा था, डांट पिलाना ठीक रहा है? तो कहे कि वो ऐसा हो गया तैसा हो गया। और उसके बाद हमसे पूछे कि क्या घर में पूछे यहाँ क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए, ये पावन स्थल है, गांधी जी रहे हैं, तो गांधी जी अपना शुभकामना छोड़ गए हैं, उस कामना को साकार किया जाए। यहाँ लिखा है नया तालीम को यहाँ साकार किया जाए। क्या
उसके लिए मार्गदर्शन हो जाए, मार्गदर्शन के लिए पहुंचे, इसका जस्ट रिवर्स पे माने प्रस्तुत हो। नया ताल में इनको स्विच ऑन करने की पक्ष में नहीं। पहले क्या था, आशा करने पर स्विच ऑन हो सकता, किंतु हम पुनः हमको बुलाने गए थे, साधु था और रण सिंह था हमारे साथ। ये नहीं, वो कुछ भी तैयार नहीं होता, ऐसा होकर के नहीं भैया आपकी ये ऐसा सब घटनाएं हो चुकी हैं। बताए कुल मिलाकर के मतलब ज्यादा उतराई होने के बाद आदमी कुछ करने की हिम्मत में नहीं आता। ठीक, ये बात एक समय असेसमेंट होता है, असेसमेंट है ना कहते हैं, अंदाजा पट्टी, ये अंदाजा पट्टी हुई, और कोई कोई अपवाद रूप में करते भी होंगे, इसमें क्या शंका है। आखिरी सांस तक भी कोई कोई उत्साहशील रहते हैं, ये भी देखा गया। जो कुछ होना है आगे की सही पल, वो जो है ना, ये जो कहलाता है युवा पीढ़ी और ये प्रौढ़ पीढ़ी से ही होना। तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारा क्या? हरि 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 अम्बो अम्बो, ये देखो आप खुश। बाबा ये बात वहां से शुरू हुई थी कि तुलन में न्याय धर्म सत्य 3 शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, इनको किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? उसमें अपन इसमें मुख्य मुद्दा थी, सत्य को मैंने क्या देखा बताया, सहअस्तित्व रूप में अस्तित्व को देखा सत्य को। इसमें लिखा है अपने क्या वांग्मय में लिखा है, सहअस्तित्व ही परम सत्य। ठीक है ना। अब इसके पहले केवल आदर्शवादियों ने एक लिखा था, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म नाम की कोई चीज है, वही ये सब चीजें सत्य है, अनंत है ना, ये सब ऐसा लिखा। उसके बाद हम उसको शोध किया, पता चला वो उस क्या चीज है, कहीं अध्ययन गम्य है, अध्ययन गम्य नहीं। उसके लिए क्या लिखा है नीचे, यह व्यक्त है अनिर्वचनीय, ब्रह्म जो है ये अनिर्वचनीय है, अव्यक्त है, ऐसा लिखते हैं। उसको अध्ययन का कोई मतलब ही नहीं रखा, ऐसा बात है। तो सत्य हो, ये प्रकट ना हो, वो क्या चीज है, कौन सा सत्य है, ये हमारा शोध का मूल मुद्दा है। जब ये लेकर के चले, जब इसका कंक्लूजन निकले, उसमें यह निकले सहअस्तित्व रूप में अस्तित्व है ना। पहले जो है ना सब व्यापक वस्तु के रूप में अस्तित्व है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा मान लिया। ठीक है, क्या सुना, व्यापक रूप में अस्तित्व है ये मान लिया था। और ये जो है ना व्यापक वस्तु से ही ये जीव जगत पैदा हुआ, और उसके बाद लिखा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब ब्रह्म से कोई चीज पैदा हो, ब्रह्म सत्य हो, सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हो, ये दूसरा प्रश्न था। इन दोनों का हमको उत्तर ये मिला, जब मैंने सहअस्तित्व में अनुभव किया, तो व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चैतन्य प्रकृति डूबे हैं, भीगे हैं, घिरे हुए, इसको हमने देखा। ठीक है, देखने पर मूलतः इसका इन दोनों का उत्तर मिल गया, कोई चीज पैदा नहीं हुआ, पैदा होने के चक्कर में झूठ बोल दिया, झूठ लिख दिया, झूठ मार दिया। कैसे? पैदा होने के चक्कर में झूठ मार दिया, ये गलत हो। पैदा होता है ऐसा कुछ नहीं, होता क्या है, कुछ है, प्रकट होता है। हर वस्तु, मूल वस्तु में आगे अवस्था प्रकट होने की एक पूर्व तैयारी होती है, उसको कहा जाता है आगे प्रकट होने के लिए जो चाहे ऐसा वस्तु उसमें गर्भ में तैयार होती है, पीछे की वस्तु में।
पीछे के वस्तु क्या है, जो सत्ता में संप्रत प्रकृति, तो जड़ प्रकृति के रूप में मूल रूप में रहता है। वो मूल जड़ प्रकृति है, जैसा अभी सूर्य है। जब वह भौतिक वस्तु में सब वही, जो भौतिक वस्तु के रूप में सब वही है, भले जलता हो, कुछ भी करता हो, उसमें कुछ भी वस्तु घटता नहीं है, सारा का सारा वहीं रखा है। अच्छा, वो जब पुनः इकट्ठा होगा, ऐसे ही धरती होगी, है ना। धरती होने पर ही वो धरती पर जो है ना, इसी प्रकार की वैभव होगी। ये कहाँ से आता है? उसी में से निकल के आता है, बाहर से कुछ आता नहीं है ना। इसको जब देखा तो ये केवल अपन फंसे, वही उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती है, ऐसा सोचती है। यहाँ से अपन को परेशानी होगी। अभी जो है ना, मानव संतान है, ये भी एक प्रकटन है, प्रोडक्शन है। मानव परंपरा में मानव संतान एक प्रोजेक्शन है, उत्पत्ति नहीं है। उत्पन्न नाम की कोई चीज हुआ नहीं। क्या सुन रहे हो? धरती खसकती है पैर के नीचे से। अभी मानव के साथ बात कर रहे हैं अपन। मानव संतान पैदा होता है, इसको अपन क्या मानते हैं? इसको सृष्टि हुआ ऐसा मानते हैं। सब कुछ प्रकट हुआ। प्रकट होने के लिए मूल वस्तु कोई पूर्व पीढ़ी में रहा, इसीलिए प्रकट हुआ। सीधा बोलो साहब, क्या तकलीफ है इसमें? आप बताओ। यहाँ इस ढंग से अपने को बोध नहीं हुआ, ये पैदा होता है। भगवान करता है, ईश्वर करता है, क्या क्या तो कथाएं जब जमाए थे, वो सब तो शायद है। उसके नीचे से पानी फिर गई है ना? नहीं फिर है, इसके नीचे से तो पानी फिर गया है ना। पहले जितना जिस प्रकार की कथा बनाते थे, उसके नीचे से तो पानी पहुंच गया है। क्या चीज ये अभी भी पता नहीं है। यह तो पता ही है, ऐसा जो पहले कथा बताया ऐसा नहीं है ना। अब वो है कैसा, वो आम जनमानस के लिए कोई पहुंचा नहीं। अभी पहुंचाना क्या चीज है? ये पहुंचाना है मानव संसार में संतान के लिए पूर्व भूमि तो अभिभावकों में होती है, तैयार होता है, तब वो एक संतान तैयार होता है। उसके पीछे जैव में ऐसे ही है, और वनस्पतियों में बीजों के रूप में रहता है, यह देखने को मिलता ही है। वो तो पूर्व भूमि पूर्वावस्था में ही रहता है, ऐसा बात तय। इसके आधार पर कोई चीज पैदा होता है ऐसा नहीं है, प्रकट होता है। यहाँ हम पहुंचे। यहाँ पहुंचने से क्या रहस्य समाप्त हो गया? ये अवस्थाएं जो प्रकट है, अपने सामने दिखती है, जिसके प्रति हम हर दिन, जिसके संबंध में हम बैठे हैं सभी अवस्था के साथ, तो ये कैसे आ गई? प्रकटन विधि से आ गई। भौतिक वस्तु रासायनिक वस्तु के रूप में प्रकटन हुआ, उसके पूर्व भूमि भौतिक वस्तु के में ही तैयार हुई, फलस्वरूप प्रकट हुई। ठीक है, तो रासायनिक वस्तु प्रकट होने के बाद प्राण कोशाएं प्रकट हुई। रासायनिक वस्तु में वो क्या तैयार हुआ? ये प्राण सूत्रों को तैयार करने की तैयारी हो गई, फलस्वरूप प्राण कोशाएं तैयार हो गई। जब प्राण कोशाएं तैयार हुई, उसमें जो उसके आगे की बात कैसे होगी? प्राण कोशाओं में रचना सूत्र नाम की चीज होती है। हर प्राण सूत्र में, जिसको ये भी क्रोमोसोम नाम देते हैं, उनमें रचना का यदि विधि है, वो उन्हीं में निहित रहता है, स्वयं स्फूर्त रहता है। ठीक है ना? इसको कोई इंजीनियर जा करके लिखता नहीं है। क्या सुन रहे हो? कोई डॉक्टर लिखता नहीं है। उन सूत्र में ही वो रचना की बात बना रहता है। वो रचना सूत्र के आधार पर रचना करता है। एक रचना पूरा होता है, उसके उस समय में जो प्राण सूत्रों में जो उत्सव होता है शिल्पकारिता में,
ठीक है। जो उत्सव होता है उसके फलस्वरूप दूसरे दूसरे प्रकार की रचना विधि निकल के आती है। दूसरा रचना होता है इस ढंग से खुशहाली का प्रोजेक्शन, ये अपन लिखे। और अभी जो विद्वान जो भौतिकवादी जो लिखते हैं वो लिखते हैं ये भौतिक संसार संघर्ष करता है। अब एक तर्क करने पर संघर्ष में शक्ति क्षय होता है कि वृद्धि होता है? क्षय होता है। अच्छा, यदि क्षय होता है तो आगे आगे स्थिति के लिए वह परिस्थिति कैसा बनेगी? ठीक, और उसको अपन मानव के आचरण के पास ले आकर के इंस्टॉल करते हैं इस विचार को। जैसा युद्ध के बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी में 2 डंडा, 2 बंदूक, 2 तो मिसाइल हम पे लेंगे, ठीक है ना? ये ऐसा दिखता है। तो इससे क्या चीज निकली? आगे की क्या चीज निकली? कहाँ निकला? कहाँ इसका प्रमाण? यहाँ आकर के अपन यहाँ इसको डिस्कस करते हैं। करने पर निकलता है संघर्ष से कोई चीज आगे की चीज आती है। तो किस विधि से आता है? कुछ स्वभाव गति से आता है। स्वभाव गति में आगे की स्थिति के लिए प्रेरणा बनती है। स्वभाव गति में वो स्वयं स्फूर्त है। हम जब कभी स्वयं स्फूर्त स्वभाव गति में रहते हैं, हम अभी तक जो सोचे उसके आगे की सीढ़ी दिखता है। क्या बात, ठीक। पहले अपेक्षा के रूप में आता है, उसके बाद वो सीढ़ी स्पष्ट हो जाती है, ठीक। तो अभी देखो, अभी जहाँ तक आदमी पहुंचा है, आगे सीढ़ी करके पहुंचा। क्या पहुंचा? उसके लिए अपन निरीक्षण परीक्षण किए, पता चला जो मानव जो है ना, मानव चेतना से ही शुरुआत किया। मानव चेतना का पहले जो एक स्वीकृति है 4 विषय। अभी क्या हो गया है? मानव जो है ना, जीवन से अच्छा जीने के लिए सोचा, वो 5 संवेदनाओं को उससे अच्छा माना है। अभी 5 संवेदनाओं को राजी करने के लिए जीता है, जीवन से अच्छा होना क्वालिफाई हो रहा है, जबकि जीव चेतना में ही जीता है, ठीक है। उसमें कुछ सोचा किया, जिया, जो कुछ भी किया, कुछ अच्छा ढंग से सोचने के लिए एक तरीके से सोचे, ये ज्यादा अच्छा, दूसरे तरीके से सोचा ये अच्छा, तीसरे तरीके, ऐसा 25 प्रकार से सोचा। वो कोई अच्छा का स्टैंडर्ड हुआ नहीं। अभी क्या परेशानी? अच्छा का कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं बना, कोई स्टैंडर्ड बना, कॉमन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, ये अच्छा है भाई आदमियत का, ऐसा कुछ बनने ना बनने से इस बीच में क्या हो गई? जीव चेतना में जीते समय में सुविधा संग्रह की आवश्यकता है। क्यों? संवेदनाओं को राजी करना है, तो भावी हो गई, तो सुविधा संग्रह के दरवाजा में हम खड़े होने पर यह आ गई, जो जितने भी निषेध है उसको हम विधि मानने के लिए तैयार हो गए। बोले अब क्या करें? उसमें ये हो गए, ठीक है, हो भी गया। उसके बाद आदमी के साथ जो गुजरा कोई खास बात नहीं, पुनः गर्भाशय में आदमी तैयार होता है, पर वो फुलफिल हो जाता है। किंतु जो धरती बीमार हो गई, तब उस रेफरेंस से अपन सोचने लगे। तो मानव जो है ना, अपराध प्रवृत्ति के आधार पर धरती का पेट फाड़ा, धरती तो बीमार हो गई, धरती भी बीमार हो गए तो आदमी कहाँ रहेगा? ये सब सुविधा संग्रह की कल्पना कहाँ? जो सुविधा संग्रह के चक्कर में करोड़ों आदमी फंसा, एक आदमी को सुविधा संग्रह के तृप्ति बिंदु मिला नहीं, ये झंझट बनी, ठीक। उसके लिए एक छोटा सा एक निरीक्षण, जो अभी 10 वर्ष पहले IIT में बच्चों से पूछा
कहो भाई तुम्हारा अभिभावक बहुत सारा पैसा खर्च किया, उस समय में वह खर्च करते ही रहे, तो वो तुमने पढ़ भी लिया, तो कितना पैसा मिलने से तुमको संतोष होता है? उस समय में बताया हमको 10,000 मिल गया तो संतोष। ठीक है, तो अभी हम जा करके पूछा, अभी यहाँ पहुंचे 1,00,000 रुपया मिलने से संतोष। 10 वर्ष में 10 गुना हुआ। एक आकलन ये। तो इस प्रकार से आगे 2 वर्ष के बाद जो है ना करोड़ रुपए चाहिए। ये कहा आगे की संख्या कहाँ रुकता है? ये रुकने वाला है। ये सब जो है ना जो संख्या को बताता है वो क्या चीज है? कागज पर लिखी हुई छापा, कागज पर लिखा रहता है 100 रुपये, कागज पर लिखा रहता है खाक खाक हो गया, लाख हो गया, ऐसा बात लिखा कागज। और जितने भी जो कागज बना है ऐसा छापा वाला, सबको जलाने से 1 कप चाय नहीं मिलता। जितना छापा लगाए हैं इन सबको जलाने से 1 कप चाय नहीं मिलता। इस सर्वे से एक देखो इनको बाहर के लिए चार हाँ ठीक है। ये छापा से जब वो छापा हुआ नोटों की गड्डियों को रखें, 1 माचिस लगा दें, 1 कप चाय निकलता। अब क्या बना, सब खाके ना होता है। एक सोचने की कथा है, अभी कोई प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसके नोट अपने में कोई वस्तु नहीं है मानव के लिए जो उपयोगी हो जाए। मानव में ये नोट देने से मार्केट में वस्तु मिलता है, इसीलिए नोट को जमा करते हैं। बात सही है, ठीक है। तो नोट कहाँ से मिलता है? नोट पैदा करने की बात है, तो नोट पैदा करना है कि वस्तु पैदा करना है? यहाँ वस्तु पैदा करना है, यहाँ पॉइंट लॉजिक। अभी इस तक स्वीकृति क्या है? हमको नोट से वस्तु मिलता है, इसलिए नोट पैदा करना है। अच्छा, धीरे धीरे पहले 1-2 व्यक्ति किया, 1-2 सौ आदमी किया, 1-2 लाख आदमी किया, 1-2 करोड़ आदमी किया, अब 1-2 100 करोड़ आदमी किया, 700 करोड़ आदमी केवल नोट पैदा कराए, तब क्या होगा? इस धरती पर 700 करोड़ आदमी कहलाते हैं। हर व्यक्ति नोट पैदा करने के लिए लग जाए, उसके बाद क्या बात हुई? वस्तु पैदा करने वाला शून्य हो गया। यदि वस्तु पैदा करने वाला शून्य हो गया, उसके बाद क्या हो गया? उसका ये करते हैं, वस्तु पैदा करने वाले को क्या नोट देते हैं। वो तुम्हारा नोट जो है ना, वस्तु पैदा करने वालों को जो देते हैं, तो दे देने पर, सही देने पर तुम्हारे पास नोट बचाएगा नहीं। उनका जो नोट देना है उसको बचा करके अपना बैंक बैलेंस बनाते हो। यहाँ पहुंचा तब क्या हो गया? तो बैंक बैलेंस बनाना ज्यादा आकर्षक होगा, ना कि वस्तु को पैदा करना आकर्षक नहीं हुआ। परंपरा में क्या हो गए? नोट पैदा करने में आकर्षण ज्यादा बढ़े, वस्तु पैदा करने में आकर्षण कम हुए। इससे क्या हुए? उत्पादक मानसिकता क्षय होने लगी, ठीक है। उसके उत्तर में विज्ञान ने बताया हम ऑटोमेटिक कर देंगे। ये ना बात बनी। ये नहीं लेगा धार, नहीं लेगा दैला, ये चली। इस प्रकार चलते चलते आदमी अंततः इस जगह में नगरा बिंदु में आ गया। ये प्रतीक प्राप्ति नहीं होता, उपमा उपलब्धि नहीं होती, इस जगह में खड़ा है। उपमा कोई उपलब्धि नहीं, प्रतीक ना प्राप्ति। प्राप्तियां सब जो है ना श्रम नियोजित विधि से उत्पादित वस्तु ही उपलब्धि। अभी भी अपन जो कुछ भी प्राप्त मैंने उपलब्धि मानते हैं, वस्तु को मानते हैं,
उस ढंग से कि हम हमारा समृद्धि यदि प्रमाणित होती है, समृद्धि प्रमाणित होते हैं वस्तु से, ना कि पैसे से। ऐसा बात, इसके आधार पर अपन ये एक कल्पना कर रहे हैं या योजना कह सकते हैं कि जो पढ़े लिखे अच्छे लोग, अच्छे बच्चे अपने श्रम से स्वावलंबन को प्रमाणित करने। क्या स्वावलंबन? अपने किसी न किसी परिवार के ही संतान है, परिवार की कुछ आवश्यकताएं रहते हैं, उन आवश्यकताएं पूरा हो जाए, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, हम समृद्ध हो गए। इतने ना बात कर रहे हैं। इस ढंग से एक सेटअप के बारे में सोच रहे हैं। उसमें भी एक स्थिति आई, एक इसमें रायपुर में, वहाँ एक कोई गांव में ये पूरा वाला है, उसमें गौशाला की योजना, वो गौशाला की योजना में तो जो गौशाला रखता है, जो इन्वेस्ट करता है, वह दूध तो ले ही जाता है ना। और उसके बाद गोबर वेस्ट जो बचता है, रेफ्यूज गोबर जो बचते हैं, उसमें से एक इंजीनियर अपने को स्वावलंबन की प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसा क्या हो सकता है? ये लॉजिक है, उसमें हमने बनाए बिल्कुल हो सकता है। उसके तादाद प्रक्रिया ये सब होना चाहिए। तादाद में 500 गाय होना चाहिए, ठीक है, और गोबर गैस प्लांट होना चाहिए, उस आदमी को रहने के लिए जगह होना चाहिए, निवास स्थली होना चाहिए। उसके बाद जो है ना, उसमें जो गैस बनती है, उसको जो है ना भरने के लिए सिलेंडर चाहिए, ठीक है, उसके लिए कंप्रेसर चाहिए। ये सभी चीज कौन प्रस्तुत करेगा? स्टेट प्रस्तुत करेगा, ठीक है। यदि ये कर पाता है तब इंजीनियर जो है ना अपने स्वावलंबन को प्रमाणित करेगा, ठीक। इसमें उस समय में वो था क्या ना, अपना उसमें से आया नितिन की बात करें। नितिन आया, वहाँ था, उनसे बात किया, नितिन हम कर देंगे। उसका जो है ना एक कोऑर्डिनेटर, ये अपने ऋषिराज गौड़, ठीक है, वो स्टेट और नितिन की बीच में जो कोऑर्डिनेशन है करने के लिए गौड़ जो है ना, उस समय में गौड़ से ही बात हुई थी, ठीक है। वो पहले इस प्रकार के IIT में भी चर्चा हुई, कोई तैयार नहीं हुआ, अभी नितिन तैयार हो गया। वो किस आधार पर तैयार हुआ? क्योंकि ये जीवन विद्या में गुजरा है, ये पूरा पढ़ा है, उसको लगता है कि किया जा सकता है, उसके आधार पर ये बात तय की। अभी हमारा सोच ऐसा है, यदि एक विद्यार्थी इसको तैयार करते हैं, ये धूम मचाएगा। कैसा? इसकी ये तो ऊर्जा संतुलन की संकट है, ये है ना। धरती में जो स्रोत है घटती जा रही है, तो ये सब बातों को देख करके ऊर्जा संतुलन के बारे में अल्टरनेट सोचने की आवश्यकता है। ये अल्टरनेट में एक बात को इंगित करे और उसके साथ और कुछ, तो क्या है, जो हमारा देश में ये जो एक आदमी तैयार हो गया इंजीनियर, उसके बाद ये जो हर गांव में ऊर्जा संतुलन की काम करेगा। स्वावलंबन प्रमाणित हो गया, किसी गांव में ऊर्जा संतुलन की काम करेगा। क्या ऊर्जा संतुलन? ये तो गोबर गैस तैयार करना ही है, उसके बाद इसका बायो डीजल तैयार, ठीक है ना। तीसरा जो है ना, वायु तरंग से जनरेटर चलाना, ठीक है। चौथा जो होता है ये क्या कहते हैं, वायु तरंग, बायोडीजल और ये बायोगैस और सूर्य ऊर्जा। इन चार से हर गांव को ऊर्जा संतुलन स्थापित करना,
ये हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। हो सकता है। अच्छा, इसको एक गांव में ऊर्जा संतुलन बनाने के लिए कम से कम 4-6 इंजीनियर के बिना होता है। ये तो होने वाला, ये होने वाला इंजीनियरों के हाथ से ही होगी। किसान नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? वो और जो है ना नेता लोग नहीं पाएंगे, ठीक है ना? जब कभी होगा इंजीनियरों के हाथ से ही होगा। ऐसा मैं ही कह रहा हूँ, गलत है? थोड़ा सा सोच के बता। हाँ बाबा, इंजीनियर मतलब जिसके पास भी स्किल होगा वो कर पाएगा। वही स्किल को तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं? हाँ बाबा वही। और दूसरा आदमी, यदि मैं इंजीनियर नहीं, हमारे पास यदि स्किल होता है तो हम भी करेंगे, ये ठीक है ना? ये बात पूरा होगा। उसके ऊपर सोचे, उसका प्रॉस्पेक्टस कितना हो सकता है ऋषिराज गौड़ के साथ। ऋषिराज गौड़ के दिमाग तो दौड़ता ही है। वो कहेगा हमारा देश में 7 लाख गांव है। कितना गांव? 7 लाख गांव। एक गांव को यदि एक ग्राम पंचायती माना जाए, उसमें ऊर्जा संतुलन में 4 इंजीनियर लगाएंगे, कितने इंजीनियर हो गए? 28 लाख। 28 लाख इंजीनियर गांवों में अपना जो ताकत है प्रदर्शित कर सकते। अच्छा, उसमें ये सब समाहित हो जाते हैं। उसमें ये समाहित होता है स्ट्रीट लाइट पूरा, ये सूर्य ऊर्जा से हो जाएगा। इसका अरेंजमेंट दिया जा सकता है कि